ज़्यादा पार्सल आते हैं मेरे। आज 7 से 8 बार मेरी इंडिया से बैग आई हुई है और ये दूसरा वाला पार्सल। ये सिर्फ भगवान का सामान, ये सारा सामान सिर्फ और सिर्फ भगवान का सामान है। दैट्स इट, सारा भगवान का सामान है। सिर्फ ये मेरी साड़ी है, अदरवाइज सब कुछ भगवान का सामान है। हाय, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं रेडी हुई हूँ और शूट है मेरा नीचे, और गणपति भी है, तो मैंने सोचा कि मैं शूट भी कर लूँ। गणपति भी है तो मुझे साड़ी में ही शूट करना था। उस दिन जो मैंने साड़ी पहनी थी वो मुझे माता के मंदिर से मिली थी, लेकिन मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुझे बोल रही है कि ये साड़ी किसी को दे देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा ड्रेसिंग आज भी मेरी मॉम तय करती है। मेरी मॉम मुझे हमेशा, मैं पहले मेरी मॉम को ही बताती हूँ कि कैसे लगती हूँ मैं। तो मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरा भाई मेरी भाभी ही सब कुछ मुझे बोल देते हैं कि, तो मेरे घर में तो सबसे पहले मेरी मम्मी ही मुझे टोक देती है मैं अच्छी लगती हूँ कि नहीं। हमेशा मैं अच्छी ही लगती हूँ, वो ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन समटाइम्स जो मेरा ड्रेसिंग होता है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो मुझे तुरंत चेंज करवाते हैं। तो मेरी मम्मी और मेरी भाभी मेरे घर में तो मेन है, तो वो दोनों ही मुझे सब कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक तो थी मेरी मम्मी पहले से, बचपन से मेरे साथ, जिसने मुझे जन्म दिया, जो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन दूसरी मेरी भाभी जो मेरी माँ समान ही है, भले लाइक शी इज़ लाइक चाइल्ड, थोड़ी बच्ची जैसी है, लेकिन हाँ वो उम्र में मुझसे कम है, लेकिन वो मेरे सारे डिसीजन लेती है समटाइम्स, क्योंकि वो दूसरी मेरी माँ ही है। क्योंकि मुझे कुछ भी या कहीं पे भी मैं डाउन होती हूँ, डाउन तो ऐसा कभी होती नहीं हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हूँ, लाखों लड़कियों की इंस्पिरेशन हूँ, लेकिन तो भी समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना, तो वो दोनों मुझे हमेशा बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो लोग मेरे गाइडर भी है। तो मुझे मेरी माँ जैसे गाइड करती है, वैसे मेरी भाभी भी करती है। मेरी सारी टीम को मेरे साथ बहुत मज़ा आता है, यू नो। जब मेरी माँ घर पे नहीं रहते ना, तभी मैं सब कुछ नाटक करती रहती हूँ। तो अभी पूजा है घर पे, छोटी वाली पूजा है, जो हमेशा मैं करती हूँ सबको इकट्ठा करके। तो वो वाली पूजा है, और थोड़ा मुझे शूट भी करवाना था गणपति जी के साथ। तो यस, और मेरे गार्ड्स आ चुके हैं। मेरे गार्ड्स भी मर्सेज लेके आते हैं। यहाँ पे यूएस में ना 24 आवर्स कोई यहाँ पे नहीं रहता, क्योंकि सब लोगों को अपनी लाइफ जीनी होती है, पार्टी शार्टी करते रहते हैं। मेरे वाले तो फूकते ही रहता है सारे लोग, मैं ये सब नहीं करती, इसलिए वो लोग है ना पार्टी रात को करते हैं, तो उनको जाना ही पड़ता है घर पे। तो वो एवरीडे 5, 6, 7 आवर्स के लिए आते हैं, और उसके बाद मैं उनको छुट्टी दे देती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे काम नहीं रहता। मैंने चाय बहुत कम कर दी है, मैं सोच रही हूँ मैं चाय छोड़ दूँ। चाय मेरी फेवरेट है, और मैंने फेवरेट चीज़ें सारी मैंने छोड़ दी है अपनी लाइफ में, तो अभी ये चाय बाकी है, देखते हैं। और मेरे बॉडी गार्ड्स भी यू नो ये मर्सेज लेके आते हैं। पूरे गुजरात में हर एक सिटी में मेरे बहुत सारे डिज़ाइनर है, बहुत सारे। तो मेरे 50 से ऊपर डिज़ाइनर है, तो मैं हर एक लोगों को 10-10 साड़ी लेती हूँ। लाइक एक ऑर्डर मेरा नहीं होता, एक डिज़ाइनर को मेरे 10 से 15 ऑर्डर होंगे एक साथ, और एक साथ मैं हर एक डिज़ाइनर को देती हूँ कि मुझे ये चाहिए, और मुझे मेरी डिज़ाइन ही पसंद है, मुझे किसी की इतनी डिज़ाइन पसंद नहीं आती। तो वो लोग भी एकदम चौंक गए, क्योंकि मैंने 500 अप ऐसी साड़ियाँ करवाई। तो दे आर शॉक, बोलते हैं कि तू क्या कर रही है, तेरी जैसे लड़की नहीं देखी। मैंने कहा मैं एक 8वां अजूबा हूँ। मैंने कहा मैं ऐसी ही हूँ, मुझे पेशेंस बिल्कुल नहीं है लाइफ में। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही। और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती ऑफ कोर्स, और मैं अपने सारे शौक़ खुद ही पूरे करती हूँ। मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता, पहले से ही। जब से मैं बचपन से, जब से मैं इंडिपेंडेंट हुई, 15 साल की थी, तब से मैं इंडिपेंडेंट हो गई थी। तब
से मेरी जितने भी वर्कर्स मेरे घर पे है, मेरी मेड्स है, मेरे बॉडीगार्ड्स है, जितने भी गार्ड्स है, सब लोग जब भी घर में आते हैं बोलते हैं जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण मैम। मैंने कहा किसने सिखाया जय श्री कृष्ण इनको, हैं? टाइम हो गया मेरा शूट का, तो वो लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण। मैंने कहा मैं इंस्पायर कर रही हूँ बहुत सारे लोगों को। और मेरा जो दूसरा जो कल लेंस आया था 100 to 400 mm वाला, वो मुझे $2,500 में पड़ा, और ये वाले 3,200 या 3,300 विद टैक्सेस पड़ा। तो मैंने 5.5 लाख का खर्चा कर लिया, और भी ड्रोन वो सब कुछ आ रहा है। ड्रोन मैंने लिया है $5,000 का DJI का, जो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ये सब कुछ ऐसे बचा के रखा है कि मैं हॉलीडेज़ पे, एक्चुअली मैं हॉलीडेज़ पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि मेरे टाइप का फूड नहीं मिलता है और मैं भूखे मरती हूँ और बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं 5 मंथ्स तक कहीं पे भी नहीं जाऊँगी घूमने के लिए। मैं अपनी बॉडी बढ़ाऊँगी, थोड़ा हेल्दी हो जाऊँगी। हेल्दी तो क्या, खाक हो जाऊँगी क्योंकि 3 दिन तो मेरे फास्टिंग रहते हैं वीक में। तो भी अच्छी बात है, देखो भगवान के लिए करना बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत प्यार है, कुछ भी हो मुझे तो बहुत प्यार है। ये कैमरा मुझे $3,200 का पड़ा, क्योंकि ये बहुत सारा मैंने सब कुछ साथ में लिया हुआ है इसलिए। जो मैंने ये सब कुछ जो भी डेकोरेशन किया हुआ है, इन्होंने सब कुछ इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि मैं तो इंस्टॉल नहीं कर सकती। क्या होगा यहाँ पे, मैं कम अप। शिट, एक तो मुझे कैमरा चलाना नहीं आता, ये मेरा 5वां कैमरा है। 3 कैमरे तो मैंने ऐसे ही दे दिए, और ये जो कैमरा है वो मेरा बहुत प्रोफेशनल है। ईच एंड एवरी कैमरा एंड लेंस, मेरे पास 5 से 6 लेंस है, लेकिन ये जो मैंने लेंस लिया है ना उसमें सब कुछ आ जाता है, दिस वन। तो मैंने जो लेंस लिया है वो काफ़ी है, और मैंने 12 लाख खर्चा किया, क्योंकि मेरे और भी 2 DJI ड्रोन आ रहे हैं, कल या परसों आ जाएंगे, तो मैंने वो भी बाई किए हैं। तो मेरा फोटोग्राफर इतना शॉक हो गया कि इतना सब कुछ आपने ले लिया मैम, मेरे पास भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ का जो फोटोग्राफर है मेरा पर्सनल, उसके पास कुछ भी नहीं है। लाइक आई चेंज मोर देन 20 फोटोग्राफर्स, क्योंकि मैं जिसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहती, या मेरे दिल की बात किसी को पता नहीं चलती मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उसको कभी भी मैं नहीं चल सकती किसी के साथ, भले ही कुछ भी आता ना हो। उनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, बिकॉज ही इज़ अ मैक्सिकन। वो बेचारा समटाइम्स प्रॉब्लम्स हो जाता है उसको बोलने में, लेकिन मैंने उसको हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इट्स वेरी हार्ड टू गेट मनी। यहाँ पे वर्क बहुत, मैं तो मल्टी बिलियनर हूँ, इसलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो जो है, मेरे जो और फ्रेंड्स है या मेरा फोटोग्राफर जो स्ट्रगल करते हैं ना, मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। वो इतना भाग भाग के मेरे लिए आता है यहाँ पे, और जब भी वो फ्री नहीं रहता ना, तो भी मेरे पास आ जाता है कि नहीं मैम, आई विल डू योर वर्क। और सारी मेरी मेट्स भी ऐसी ही है, सारी मेरी मेट्स को मैंने, मेरी 4 मेट्स हैं यहाँ पे। मैं सुबह में उठती हूँ उससे पहले तो सब कुछ चला जाता है, वो लोग चली जाती है सारा काम करके। लेकिन एक लड़की थी, लड़की नहीं बोल सकते, एक शी इज़ एजेड, बट बेचारी थोड़ी श्याम है, ब्लैक है, इसलिए उसको कोई काम नहीं दे रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है, तू वीक में 2 टाइम्स आ जाना काम करने के लिए, ताकि उसको भी ऐसा ना लगे कि मैं उसको फ्री में सब कुछ दे रही हूँ। मैं पहले फ्री में ही सब कुछ देती थी उसको। मेरे घर का राशन आता था तो मैं उसके लिए भी राशन लेके देती थी। तो वो एक बार इतनी रोई कि इतनी हेल्प तो मेरी किसी ने नहीं की यहाँ पे US में जितनी आप करते हो। तो हमेशा मेरा जो ये फोटोग्राफर भी है ना, मैंने उसको भी बोला है कि अगर तुम शूट लेना स्टार्ट करो कहीं पे भी, लेकिन उसका कैमरा बहुत छोटा है बेचारा, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्पेंड सो मच मनी इन दैट वन। सो आई टोल्ड हिम कि यू कैन यूज़ माई कैमरा, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं या तुम और कमा सकते हो, तो तुम मेरा कैमरा यूज़ कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं किसी की लाइफ में ज़रिया बनती हूँ या किसी की लाइफ में मैं
किसी को सपोर्टिव बनती हूँ या मेरी वजह से किसी की अर्निंग हो रही है तो वो काम मैं पहले करूँ। फोटोग्राफर ने बेचारे ने मुझे फर्स्ट टाइम हग किया। मैं किसी को हग नहीं करती, ना मैं किसी को छूती हूँ, मैं अछूत रहती हूँ। मैं लोगों से अब दूर रहती हूँ 3 साल से। मैं किसी को इतना छूती नहीं हूँ क्योंकि कौन कैसा होता है, ड्रिंक मैं खुद करती नहीं हूँ, ना ऐसा वैसा मैं कुछ खाती हूँ। मैं बहुत सात्विक भोजन खाती हूँ, इसलिए मैं किसी को छूती नहीं हूँ। लेकिन आज बेचारे ने, मैंने उसको इतना सपोर्ट किया ना मेरे फोटोग्राफर को, तो उसने मुझे हक किया लाइक एज अ सिस्टर कि सिस्टर थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बेचारे को मैंने एक होप दी कि मैं तेरे पीछे हूँ, तुम्हें जो भी करना है तुम करो। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो मार्केटिंग पर्सन है यहाँ पे, तो मैंने उसको बोला कि तू मेरा मार्केटिंग कर। लाइक मुझे मार्केटिंग की ऐसी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन मुझे उसको काम देना है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे ऊपर वर्कआउट करो, आई विल पे यू वॉट एवर यू वॉन्ट। मैंने घर में सबके लिए पूजा रखी है, इसलिए मैंने ये सारा लंदन से सब कुछ आया हुआ है। मम सब कुछ लंदन से लेके आया है, तो ये सारे गिफ्ट्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए।